गड़ा गया अजे तो 224 किलोमीटर ਆਪਾਂ जाना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाइकर सिंह खुशवंत। एंड ये वीडियो शुरू होने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कसोल टू देहरादून का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इसके आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे आप जाके क्लिक कीजिए, वो उसे देखिए फर्स्ट पार्ट को। उसके बाद यहाँ पे आइए एंड वीडियो को शुरू करते हैं आगे कंटिन्यूस। तो अभी तक हमने कवर कर लिया है सुबह से लगभग 150 किलोमीटर। एंड हमारा लास्ट स्टॉपेज था वो पीछे था मंडी में, वहाँ से हमने लगभग 50-60 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। एंड अभी टाइम जो हो गया है लगभग 2 बजने वाले हैं। अगर रूट की बात की जाए तो हमने ये लास्ट जो लिया था उस पे नहीं आ रहे हैं, हमने दूसरा न्यू रूट लिया है जो कि ये बिलासपुर होते हुए जाएगा। एंड ये इसलिए हमने लिया क्योंकि लास्ट वाला जो था वो कुछ ऑफ रोड टाइप कुछ ज़्यादा था, इसलिए वहाँ पे टाइम भी ज़्यादा लगा कम डिस्टेंस को कवर करने में। और उसके मुकाबले आज हमने लेट काफ़ी शुरू किया थी अपनी जर्नी, उसके बावजूद हमने काफ़ी कवर कर लिया है क्योंकि हम एक अच्छी स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं, जो कि इस जैसे रूट्स के वजह से ही पॉसिबल है। एंड अभी जो नेक्स्ट सिटी आने वाली है यहाँ से, वो यहाँ से बिलासपुर 25 किलोमीटर है। एंड अगर आप मंडी या कसोल तोस वगैरह जाते हो, स्पीति वैली वाया चंडीगढ़, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला ही रूट लें, क्योंकि एक तो ये मेन हाईवे है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा फोकस है सरकार का, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट लोग जो हैं इसी हाईवे को लेते हैं, जैसे कि आपको अच्छे रोड मिलेंगे और ट्रैवल जो टाइमिंग है वो भी रिड्यूस होगी एंड एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप ऑफ रोड करना चाहते हैं तो आप सालोन की तरफ से होते हुए, शिमला होते हुए आप मंडी की तरफ जा सकते हैं। आज हमारी जर्नी जैसे कंटिन्यू रहती है, उसके साथ साथ मैं और बातें भी आपसे शेयर करूँगा। एंड फिलहाल तो आप यहाँ के सीन को एंजॉय कीजिए एंड बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ।
अभी आप कह रहे होंगे कि अभी मैं काफ़ी देर से रोड के अच्छे कंडीशन के बारे में बात कर रहा था, अचानक से मैं यहाँ पे कैसे आ गया सिंगल रोड पे। तो बात यह है कि मैंने अपनी तरफ से जो गूगल मैप लगाया था वो डायरेक्ट देहरादून का लगाया था, जिससे कि बिलासपुर से लगभग 6-7 किलोमीटर पहले उसने डाइवर्ट ले लिया और मुझे इस रोड पर आने पर मजबूर कर दिया। तो अपनी गलती से मैंने ये सीखा कि अगर आप कोई न्यू रूट लेते हो जहाँ पे पहली बार जा रहे हो, तो कोशिश करो कि आप फाइनल डेस्टिनेशन का उसमें मैप में मत रूट डालो, बल्कि जिस शहर से होकर आपने जाना है सबसे पहले उस शहर का डालो, उसके बाद ही आप उससे आगे का, ताकि आपको ऐसे इसके गूगल के खुद के दिमाग चलाने से बच जाओ। और ऐसे रोडों पे जाने से इससे क्या होता है कि एक तो टाइम ज़्यादा लगता है और दूसरा फिर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि काफ़ी देर से हमने स्पीड मेंटेन की थी एंड सब गुड़ गोबर हो गया इस वजह से, क्योंकि एक छोटी सी गलती से। तो बेटर है कि आप ऐसी गलतियां को ना दोहराओ और एक अच्छा डिसीजन लो। पानी है ठीक है। हे भगवान, अब इससे भी बुरा रोड है वो भी दिखा दो भाई। जब सुबह चले थे लगभग कसौल से 9-9:30 बजे, तो मैंने ये सोचा था कि चलो देहरादून पे बाइक को छोड़ के ड्रॉप करके एंड सीधा रुद्रपुर का मारते हैं 700 किलोमीटर और रात में पहुंच जाएंगे। लेकिन अब लगता नहीं है, क्योंकि 4 तो यहीं पे बच गए हैं, यहीं पे भटकते हुए घूमते हुए, और इससे भी ज़्यादा रोड ख़राब आने शुरू हो गए हैं। अब पता नहीं कि आगे क्या होगा। वैसे रोड जो है ये एकदम ऑफ रोड हैं, काफ़ी अच्छे ट्रायल हैं ऑफ रोडिंग के लिए, लेकिन जब आप जल्दी में हो तब ऐसे रोड्स को आप नहीं इंजॉय कर सकते, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा इसी से साइड पे चलता है कि कैसे भी करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी है आज और जल्द से जल्दी आज पहुँचना है। और उस वजह से माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, और अगर थोड़ा सा भी अगर बुरा रास्ता आता है या कहीं ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। अब कर भी क्या सकते हैं, अब जब आ ही गए हैं इस रोड पे तो मजबूरी है कि अब इसी रोड पे ही चलना जाए। देखते हैं, वैसे देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इंजॉयबल हैं। अगर ये एडवेंचर बाइक होती तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती, क्योंकि उसका सस्पेंशन ड्यूक के मुकाबले इतना स्टिफ नहीं होता है। इसका भी काफ़ी वर्सेटाइल बाइक है, ऐसे रोडों पे चलती है एंड अभी तक मुझे कोई भी इसने दिक्कत नहीं दी है। फिर भी चलो देखते हैं आगे कैसे कैसे रूट्स वगैरह आते हैं एंड आपको अपडेट करते रहते हैं अपनी जर्नी के बारे में।
ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦਾ फिर करना की ही किधर नहीं जाना इस वाल में इस वाल में जाना ਐ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ पानी क्या लेंगे ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਸੀ ਯਾਰ। पानी के रुपया में चलिए अभी इस जंपिंग जैक रोड को देखकर और दिन की रोशनी को देखकर आप समझ रहे होंगे कि हम अभी तक अपने डेस्टिनेशन के थोड़ा सा भी करीब नहीं पहुँचे हैं। ये अभी हम स्वर घाट को क्रॉस किया है तो वहाँ पे ये ऐसी रोड्स मिल रही हैं। एक्चुअली हमें हर 10-15 किलोमीटर के बाद रुकना पड़ रहा है, थोड़ा ब्रेक लेते हैं और 5-10 मिनट का, उसके बाद फिर हमें चलना पड़ता है क्योंकि आज जो हमने रूट लिया है उसने तो अब तक हमारी बिल्कुल ही बैंड बजा दी है। एंड इस वजह से थोड़ा मुझे भी स्ट्रेस हो गया है एंड थकान हो गई है। एंड जो हमारे भाई हैं पीछे बैठे हैं, आप समझ सकते हैं कि ड्यूक की सीट जो है राइडर की वो तो थोड़ी बहुत चलो हो सकता है, लेकिन पिलियन एज ए पिलियन ड्यूक पे सवारी करना वो भी ऐसे रोडों पर, हेड्स ऑफ भाई, हेड्स ऑफ, काफ़ी हिम्मत वाला काम है। एंड अब क्या करें, हम रुक भी नहीं सकते क्योंकि काफ़ी अभी लॉन्ग ट्रैवल करना है, डिस्टेंस काफ़ी बची हुई है और एक तो गर्मी हो रही है उसकी वजह से और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है एंड सफोकेटेड फील हो रहे हैं। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ।
नाला कट जो है वो क्रॉस किया है एंड अभी इसे बढ़िया से चौड़े से रोड देखकर एकदम फिर से अच्छा लगने लगा है। थोड़ा सा थकान भूल गए हैं एंड अभी लग रहा है कि हाँ हम घाटी के नीचे तलहटी पर पहुंचने वाले हैं एंड अभी अपनी स्पीड जो है वो थोड़ी मेंटेन कर सकते हैं। थोड़े थोड़े पैचेस ऐसे आ रहे हैं लेकिन फिर भी पीछे जो हमने काफ़ी ऑफ रोडिंग की थी उससे तो काफ़ी बेटर लग रहे हैं। देखते हैं आज देहरादून ही रुकना पड़ेगा एंड सुबह ही अब हमें निकलना पड़ेगा आगे के लिए। तो स्टे अपडेटेड एंड कीप वॉचिंग। ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖੜਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਲਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਸੀਗੇ ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤਾਂ 224 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਅਜੇ ਦੋ ਲਾਉਣਾ ਪੰਜੇਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੁੜਨਾ ਇੱਧਰੋਂ
भूमि है, गंबिया वगैरह, कीरतपुर, मावड़ा, कीरतपुर, सूरजपुर, रामगढ़, इतना फिर आप मुड़ जाना इतना सारा फिर नारायणगढ़ अजय बड़ी दूर है, चंडीगढ़ 100 किलोमीटर आना, 40-50 किलोमीटर आ गया चंडीगढ़ चलिए। तो अपडेट कुछ इस तरीके से है कि अभी जब हम पिछली क्लिप में जो वहाँ रुके थे चंडीगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर पीछे, तो वहाँ पे मेरा एकदम GoPro जो था डेड हो गया था बैटरी, तो उसके बाद चार्जिंग पे लगा दिया, इसलिए कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं हो पाई। उसके बाद हमने वाया पंचकुला और नारायणगढ़ लगभग वहाँ से 80-85 किलोमीटर हम आ चुके हैं, और ये नारायणगढ़ से लगभग 10 किलोमीटर आगे निकल के काला अम्ब करके ये जगह पड़ रही है, तो वहाँ पे हैं। और यहाँ से जो है एकदम से पहाड़ जो है वो दोबारा शुरू हो चुके हैं। यहाँ से जो हमारी जो डेस्टिनेशन रह गई है वो लगभग 60-65 किलोमीटर रह गई है, लेकिन थकान इतनी हो चुकी है कि कंटिन्यूसली नहीं चला सकते, हमें हर 10-15 मिनट बाद एक ब्रेक लेना पड़ता है, तो उस वजह से जो है लेट होते जा रहे हैं। अभी टाइम जो हो गया है 9:30 बज गए हैं अभी यहाँ पर, और लगभग 1.5 घंटे का और रास्ता है हमें तय करना है। उसके बाद ही हम पहुँचेंगे पांवटा साहिब। हालांकि देहरादून अभी भी नहीं पहुँच रहे हैं, तो हमने ये डिसाइड किया कि पापा का फ़ोन आया, उसके बाद उन्होंने बोला कि आप पांवटा साहिब रुको और वहाँ से सुबह आना, तो इसलिए हम पांवटा साहिब रुके। एंड वहाँ से देहरादून लगभग 70-80 किलोमीटर आ जाता है। तो अभी हमारी जो डेस्टिनेशन है वो चेंज हो चुकी है, मतलब सीधा जाकर पांवटा साहिब पर रुकते हैं, एंड बाकी की जर्नी जो है कल सुबह उठ के कंटिन्यू करते हैं। तो अभी दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है रात में इतना कुछ, हालांकि मेरे फॉग लाइट्स भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं, लेकिन कैमरा इतनी अच्छी तरीके से कैप्चर नहीं कर पा रहा। तो अभी लेस रूट्स दिखाते हैं, एंड अगर हो सके तो पांवटा साहिब पहुँच के मैं रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करूँगा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पांवटा साहिब। ये जो है ब्रिज यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर ही अब रह चुका है। एक्चुअली यहाँ ब्रिज के पार करते ही अब ये पांवटा साहिब सिटी जो है वो चालू हो चुकी है, एंड अभी टाइम भी काफ़ी हो चुका है, लगभग 11 बजने वाले हैं। अभी देखते हैं कि वहाँ पे कुछ हमें खुला मिलता है इस टाइम पे या नहीं मिलता है। मिलना तो चाहिए।
गया। ये बंद है। खुला में